ठीक है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, अब आप सीखने के लिए सब आए हैं, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी चेंज हो। आपने सबसे पहला सीखने का एटीट्यूड रखना है, यहाँ पे फोकस आपने रखना है, और अपने मोबाइल की स्क्रीन को डो नॉट डिस्टर्ब पे लगा दे, ताकि किसी किस्म का आपको एसएमएस ना आए और आपको यहाँ पे जो आप 20-25 मिनट देंगे और आपके यहाँ पे ज़ाया ना हो, ठीक है। पहला पॉइंट आपने एटीट्यूड रखना है सीखने वाला। दूसरे नंबर पे आपने सीखने के वक्त इस नीयत से सीखना है कि आपने आगे लोगों को सिखाना है। जिस दिन आप इस नीयत से सीखना शुरू कर दोगे कि आगे लोगों को सिखाना है, तो आपके माइंड में हर चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे सेशन के दौरान आपने जो चीज़ सीख रहे हो इसे नोट किया करो। जो किताब पे लिखी हुई चीज़ होती है, जो लिखी हुई चीज़ होती है वो किताब का हिस्सा बन जाती है, और जो सुनी सुनाई बात होती है वो एक ना एक दिन इंसान भूल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। पहले नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक है, हम जो वर्किंग में करते हैं, हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं हमने उन्हें डील करना होता है व्हाट्सएप के ऊपर। आप ये स्लाइड पे देख रहे पहली मिस्टेक शो हो रही है, सवाल के बदले सवाल ना करना। यानी कि हम सवाल के बदले सवाल नहीं करते, ठीक है। अगर हम अब देखें, आप किसी जगह नौकरी करने जाओगे, एग्जाम्पल को समझना है, आप किसी जगह नौकरी करने जाते हो, वो आपसे सवाल करते हैं आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो आपसे सवाल करते हैं, ना कि आप उनसे सवाल करते हो। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इसी तरह आपका हाथ यहाँ पे देने वाला है। अल्लाह के बंदो, आप और हम बहुत ज़्यादा लक्की है। आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी हो ना, वो भी पूरे पाकिस्तान को नौकरियाँ नहीं दे सकता, लेकिन हम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, कि पूरी दुनिया को कारोबार दे सकते हैं। हमारा हाथ देने वाला है। जिस दिन आपकी सोच ये हो जाएगी ना हमारा हाथ देने वाला है, आप ना, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप बल्कि ये तो आम सी बात है, आप एक मिठाई का डिब्बा ले लो। वो डिब्बा लेके आप एक रोड पे खड़े हो जाओ, बांटना शुरू कर दो, आपके पास बेशुमार हाथ आ जाएंगे लेने के लिए, ठीक है। अब देने वाले लोग कम होते हैं और लेने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमारा बिज़नेस देने वाला है लोगों को, आपकी सोच में ये चीज़ बैठ गई कि हमने लोगों के हालात चेंज करने, तो आपके लिए बिज़नेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ कि सीखने के वक्त, सॉरी, सवाल के बदले आपने सवाल करना है अपने मेंबर से, ठीक है। ये अपने पॉइंट को नोट करना है। किस तरह आपके पास कोई मेंबर आता है, वो कहता है कि इसमें काम क्या है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसमें मेंबर तो नहीं बनाने पड़ेंगे, इसमें ये तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है, इस तरह तो नहीं है। लोगों की यही जो सवाल होते हैं ना, यही सवाल लोगों को नाकाम कर जाते हैं। लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आती, लेकिन आपने इन्हें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझानी होती है, ठीक है। अब मीटिंग के एंड पे मैं कुछ ऐसी फीमेल्स को भी टिप दूंगा, ठीक है। आपने मीटिंग एंड तक लेनी है, और ऐसी आज इंशाल्लाह आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी। अब ये सवाल के बदले सवाल करना है, आपसे कुछ भी वो मेंबर पूछता है, आपने उसके बदले में सवाल करना। वो कहता है इन्वेस्टमेंट कितनी, आपने उससे पूछना है आपने कभी ऑनलाइन बिज़नेस किया या नहीं किया, आपने उससे सवाल के बदले में सवाल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है, हमारी मिस्टेक ये होती है, हमारे पास जो मेंबर्स आते हैं ना, हम मिस्टेक क्या करते हैं, हमारे पास कुछ वीडियोस पड़ी होती है, एकदम से हम सारी वीडियो सेंड कर देते, हमारे पास वॉइसेस पड़ी होती, वो चीज़ें सेंड कर देते। याद रखना, किसी को भी डील करने का एक तरीका नहीं है, हर किसी को डील करने का अलग अलग तरीका होता है। स्टूडेंट को कैसे डील करना है, हाउसवाइफ को कैसे करना है, ठीक है, मेल्स जो जॉब करते हैं, बिजनेसमैन को कैसे डील करना है, हर किसी को डील करने का तरीका अलग होता है, किसी को भी डील करने का तरीका एक नहीं होता। तो आपने किसी को भी डील करते हो, उसकी पहले सुनो। जब आप उसकी सुनोगे तो आपको उसके पॉइंट्स में, उसकी बातों में से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आपको उसको सिखाना आसान हो जाएगा। जब आप उसको वो चीज़ें सिखा दोगे, बता दोगे उसके माइंड के मुताबिक, तो उसे बिज़नेस समझ आ जाएगा और वो ज्वाइन हो जाएगा अच्छी कंपनी में, ठीक है। तो आपने कभी भी ये चीज़ नहीं रखनी है, आपने कोई ऐसी नोट्स बना के रख रही है जो मेंबर आ रहा है आप हर किसी को सेंड करते जा रहे हो, नहीं। आपके पास कई लोग क्या करते हैं, ग्रुप होता है, उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं, उसमें
एक जो भी चीज़ आती फॉरवर्ड कर देते, आपके सीनियर के ग्रुप में जो चीज़ आई आपने अपने ग्रुप में सेंड कर दी। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने उन्हें देखना है अच्छे तरीके से कौन सी चीज़ सेंड करने वाली है, कौन सी सेंड नहीं करनी, वॉइस में क्या बोला गया है, कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देख के फिर आप सेंड किया करो। ग्रुप में वॉइस करने का अंदाज़ न्यू लोगों के लिए अलग होता है, पुराने लोगों के लिए अलग होता है। ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी जब आप मीटिंग्स लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तीसरी चीज़, हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी हमारे अंदर डर है। सबसे सबसे बड़ी चीज़ यही है, हमें कोई चीज़ नहीं मारती, हमारा खौफ हमें मार देता है। हमारा जो खौफ है वो हमें नाकाम बना देता है। डर डर हमें किस बात का होता है जी, हम वॉइस में उससे बात करेंगे, वो अगला बंदा क्या सोचेगा, पता नहीं वो ज्वाइन होगा या नहीं, काम समझ आएगा या नहीं। ठीक है, आपको ये डर आपको मार देता है। यकीन करें, जिस दिन आपने इस डर को ख़त्म कर दिया, आपकी कामयाबी आपको नज़र आएगी। आप भी यार लाखों रुपए कमाओगे यार, आपका दिल करता है ना आप लाखों रुपए कमाओ, आपकी बहुत बड़ी टीम हो, आपको भी लोग सर बोलें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका मार्केट में नाम हो, तो यार इसको करने के लिए एक मिनट, आपको अपने डर को ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी आवाज़ क्लियर है ना यार? एक मिनट, अरसलान आपने बताया नहीं, माइक पता नहीं कैसे अनम्यूट हुआ। चलें, अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था डर के बारे में, यानी कि आप जब अपने अंदर से डर को ख़त्म कर देंगे, आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती, तीसरी चौथी चीज़, सॉरी, चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, सिस्टम की खुद मुकम्मल समझ ना होना। ठीक है, जब आपको सिस्टम की खुद मुकम्मल समझ नहीं होगी तो आप आगे भी लोगों को सिखा नहीं सकोगे। देखो, जब तक आपने खुद नहीं चीज़ों को समझा हुआ, आप भी आगे चीज़ें लोगों को नहीं समझा सकते। जस्ट एक मिनट यार, ये कॉल पता नहीं क्यों आ जाती है, हालांकि डू नॉट डिस्टर्ब पे है। अरसलान, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है, कॉल आ गई थी, सॉरी टू से। अच्छा, चौथा पॉइंट बता रहा था, सिस्टम की हमें खुद समझ नहीं होती, हम लोगों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, जब तक आपको खुद समझ नहीं ना, आप लोगों को नहीं समझा सकते। सबसे पहले आपने सिस्टम के बाद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन खुद लेनी है, फिर आपने लोगों को अच्छे तरीके से सिखाना है। और बेस्ट जो जगह है ना अच्छी, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो हमारी डेली बेस पे 8 बजे की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर डेली बेस पे सिखाया जाता है कि मेटाफोर्स के अंदर टेक्टाइल बिजनेस कैसे वर्क करता है, यूनाइट वर्स कैसे वर्क कर रहा है, फोर्स कोइन का क्या यूज़ है, एनएफटी का क्या यूज़ है, मेटावर्स क्या है, बोस्ट प्लान क्या है, फ्यूचर के कौन से सिस्टम आ रहे, हर चीज़ वहाँ पे बताई जाती है। जब आप डेली बेस पे 8 बजे की मीटिंग लोगे ना, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। यकीन करें, हमारे सिस्टम का फ्यूचर ना सिक्योर है। हमारे सिस्टम के अंदर जो बंदा मेहनत करके काम कर रहा है ना, उसकी मैं ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, वो बंदा 100% कामयाब होगा। यार, मैं हो गया हूँ ना कामयाब, तो आप भी हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ी कामयाबियाँ इस सिस्टम के अंदर हैं। ठीक है, अभी लोगों ने इतना पैसा यहाँ से नहीं कमाया जितना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। लोग एक एक दिन का इस सिस्टम से भी लाखों कमा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने सिस्टम को मुकम्मल समझना है। सिस्टम के अंदर 12 से 14 जो 15 बिज़नेस है, वो आपको सारे के सारे बिज़नेस समझ होने चाहिए, कौन कौन से काम चल रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको 8 बजे जो मीटिंग होती है, वो आपको ना 8 बजे वाली मीटिंग के अंदर चीज़ें गाइड की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट यार, म्यूट करना। इकरा फ्रीज में है, वो दे दे। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको गाइड करता हूँ। हमारे चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे जो चीज़ आ जाती है, वो आते हैं टारगेट। ठीक है, टारगेट 5वां नंबर पे पॉइंट। स्क्रीन शेयर है ना अरसलान? बिल्कुल ठीक है आवाज़? अच्छा, 5वें नंबर पे आपका आ जाता है टारगेट।
हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, हम जब काम करना स्टार्ट करते हमारा कोई ना कोई टारगेट नहीं होता कि हमने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने किस तरह इस सिस्टम के अंदर डेली बेस पे अंदर एक ज्वाइनिंग लेके आनी है। ठीक है, तो एक ज्वाइनिंग लाने के लिए आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमने दिन में क्या काम करना है, किस तरीके से वर्किंग करेंगे, हमारे साथ एक मेंबर ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए, आपने इस सिस्टम के अंदर टारगेट बना के काम करना है। जब आप टारगेट बना के काम करेंगे तो आपके साथ वर्किंग भी होगी आपकी, और आपको अर्निंग भी आएगी इस सिस्टम से। जब आपको अर्निंग आएगी तो फिर ही आपके जो ज़रूरियात की चीज़ें, जो आपके ख्वाब हैं, वो इस सिस्टम से पूरे होंगे। ठीक है, तो आपने इस सिस्टम में अपना टारगेट बना के काम करना है। लोगों का सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, काम तो कर रहे लेकिन इनका कोई टारगेट नहीं है। जब टारगेट नहीं होगा तो भाई आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना टारगेट ये सेट किया करो कि डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी है आपने। ठीक है, रोज़ाना एक ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, आगे छठे नंबर पे जाते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक आ जाती है, हम किसी मेंबर को जल्दी से क्लोज़ नहीं करते। क्लोज़ ना करने से मुराद यहाँ पे ये आ जाता है कि आपके पास कोई मेंबर आया डिटेल लेने के लिए। ठीक है, आपने उसका तरतीब के साथ ना उसका रजिस्टर पे नाम लिखा, ठीक है, ना ही आपने उसे अच्छी तरीके से गाइड किया। आप अपने कामों में इधर उधर चले गए। उसने कहा मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे ज्वाइनिंग का तरीका बताओ। आपने कहा मैं बिज़ी हूँ, रात को करूँगा। ठीक है, ये आपकी गलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको इस सिस्टम में नाकाम बना देगी। तो आपके पास कोई मेंबर आता है, वो काम करना चाह रहा है, तो आपने डरना नहीं है, आपने उसे ज्वाइन करवाना है। उसे सिस्टम के अबाउट समझा के उसको ज्वाइन करवाना है, ताकि वो भी इस सिस्टम में आके अपने जो ख्वाब पूरे करे, अपने घर की ज़रूरियात पूरी करे, अपने वालदैन का सहारा बने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सातवीं जो मिस्टेक होती है, आपके पास मीटिंग का जो लिंक आता है ना, वो आप अपने ग्रुपों में भी सेंड नहीं करते। आपके पास जो मेंबर्स आते हैं सीखने के लिए, आप उन्हें भी सेंड नहीं करते। आप दिल के साथ यानी कि वर्क नहीं करते। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये वर्क करोगे ना, आपकी जो टीम है, आपके पास मीटिंग का लिंक आया, आप अपनी टीम को मीटिंग का लिंक सेंड करें। ठीक है, जिसको जिसको आप चाहते हो कि ये मेरे साथ मेटाफोर्स का सिस्टम ज्वाइन करे, इसमें काम करे, तो आपने उस पर्सन को मीटिंग का लिंक सेंड करना है। ठीक है, तो ये सातवीं मिस्टेक यही है कि आप मीटिंग का लिंक अपने जानने वालों को सेंड नहीं करते, ना ही ग्रुप के अंदर मीटिंग का लिंक सेंड करते। आठवें नंबर पे आ जाते हैं, आप अपनी टीम को नहीं सिखाते। अब कुछ ऐसे मेंबर्स यहाँ पे हैं, मीटिंग के अंदर मौजूद है, जिनके साथ 10 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 50-100 लोगों की टीम है। अब इनकी यही मिस्टेक होती कि अपनी टीम को नहीं सिखाते, ना अपनी टीम को ये बताते कि भाई मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में आया करो, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहा करो। जब तक आप खुद एक्टिव नहीं होंगे, याद रखना आपकी टीम भी एक्टिव नहीं होनी, और आपको अपनी टीम को सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करनी होगी। जब आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करेंगे, आपकी टीम फिर ही सीखने की तरफ आएगी। उनके अंदर सीखने की अवेयरनेस पैदा करें कि यार सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इस मीटिंग के अगले पेज स्लाइड पे मैं ये भी बताऊंगा कि सीखना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अपनी टीमों को गाइड कर सको। और आपकी जो टीम होती है ना, आपके साथ चाहे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, ये आपके बहुत बड़ा असासा है। यही लोग खुद भी लाखों रुपए कमाएंगे और आप भी इनकी वजह से लाखों रुपए कमाएंगे। तो आप ये ना सोचा करो 2-4 लोग हैं, ये नहीं। आप नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप स्मार्ट वर्किंग की तरह करो ना, आपके पास 2 मेंबर भी है ना, वो भी बहुत है। अगर आपके पास एक भी मेंबर है, वो भी बहुत है, अगर आप इसको स्मार्ट वर्किंग की तरह करते हो। हमारा मसला क्या होता है, हम एक मेंबर आ जाता है, उसको गाइड करते, फिर दूसरे की तरफ चले जाते, फिर तीसरे की तरफ चले जाते, जो ज्वाइन। अरसलान, आपकी आवाज़ आ रही है। अपनी। अच्छा, बात ये कर रहा था, टीम जो आपकी है, आपके पास जो टीम ज्वाइन होगी, आप उन्हें भी सिखाएं, उन्हें कॉल पे सिखाएं। आप अपने ग्रुप में मैसेज करें कि भाई जिसने सीखना है मैं फ्री हूँ, मुझे कॉल कर लो। तो जितना ज़्यादा आप अपनी टीम को सिखाओगे, उतना ही यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाओगे। 9वें नंबर पे जो हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे हमें यकीन नहीं होता। ठीक है, 9वें नंबर पे जो मिस्टेक है। अच्छा, ये जो स्लाइड मैंने आपको दूसरी शेयर की है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास ये चीज़ें रहें।
ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों ही स्लाइडें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नौवां पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा था यकीन के बारे में। कामयाबी जो है ना यकीन के साथ मिलती है, जिसका यकीन नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आपने एक जुमला तो सुना होगा, यकीन कामिल होता है पीर कामिल नहीं होता। अगर आपको यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा, तो आप कर जाओगे। अगर आपको यकीन है कि मैं कामयाब हूँ तो आप कामयाब हो। अगर आपको खुद को यकीन है कि मेरी टीम बनेगी तो आपकी टीम बन जाएगी। ठीक है, तो यकीन के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा, यकीन और इल्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें। याद रखना, इल्म अगर आपके पास नहीं है ना, फिर भी आप कामयाब हो सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको कैनवा यूज़ नहीं करना आता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना आता है, आपको मीटिंग नहीं देनी आती, फिर भी आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन अगर आपको याद रखना यकीन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको डर है कि यार कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, आपको डर है कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यानी कि अगर आपको यकीन नहीं है ना तो भाई आपको कोई भी कामयाब नहीं करवा सकता। अगर आपको इल्म नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको कैनवा एप्लीकेशन नहीं चलानी आती, जूम मीटिंग नहीं करवानी आती, तो कोई इशू नहीं है। आप यही काम मीटिंग आपका सीनियर दे देगा, कैनवा की कोई पिक्चर बनवानी है कोई और आपको बना के दे देगा। लेकिन अगर आपका यकीन नहीं है तो यकीन तो कोई और नहीं ना आपको दे सकता, यकीन आपको खुद को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आज आगे चलते हैं। 10वां पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें। 10वां पॉइंट आ जाता है कि आपके पास एक डायरी, यानी कि डायरी का ना होना, नोटबुक जिसको आप कह लें। अगर आपके पास डायरी नहीं है, आपके पास एक रजिस्टर नहीं है, तो आप याद रखना बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर आप सेशन लेते हो, सीखते हो, सीखने के दौरान हर चीज़ को नोट कर सको। आपके पास कोई मेंबर्स आते हैं, आप उसका रजिस्टर पे नाम लिख सको। ठीक है, आपके पास बिज़नेस की हर एक चीज़ पड़ी होनी चाहिए, तरतीब के साथ लिखी होनी चाहिए, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते में सब कितने लोग ज्वाइन हुए, मैंने कैसे वर्किंग की थी। जब आपके पास रजिस्टर होगा तो हर चीज़ रिकॉर्ड रहेगी ना, तो इसलिए आप लिखा करो। आप खुद भूल जाते हो कि फ़लाँ मेंबर से मैंने क्या बात की थी, अब इससे क्या बात करनी है, अच्छा इससे कल क्या बात की थी। तो जब आपका रजिस्टर पे लिखा होगा तो आपको याद रहेगा कि मैंने इससे क्या बात की थी और इसने कितने लेवल से ज्वाइन करना है। अच्छा, 11वें नंबर पे पॉइंट आ जाता है, लोग क्या करते हैं, रास्ते में जो अपनी वर्किंग है ना, वो रास्ते में अपनी वर्किंग करना छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो 11वें नंबर पे पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कभी भी देखे, आप वर्किंग कर रहे हो ना, बिज़नेस जो होता है ना ही कभी संडे संडे होता है, ना ही फ्राइडे फ्राइडे होता है, ना ही ऐसा होता कि जी आप हफ्ते के अंदर एक दिन करोगे। बिज़नेस होता है डेली बेस पे। जब आप वर्किंग कर रहे हो, चाहे थोड़ी वर्किंग कर लो, लेकिन रोज़ाना वर्किंग करो। अगर आप किसी दिन छोड़ दिया वर्किंग, ठीक है, किसी दिन कर ली, किसी दिन नहीं की, इस तरीके से नहीं होता। आपने डेली बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग करनी है। ठीक है, डेली बेस पे आपने वर्क करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, कभी कर लिया कभी ना किया, तो इस तरीके से बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस होता है ज़िम्मेदारी के साथ। ठीक है, आप मिसाल ले लो, जिस तरह आपकी एक करियाने की शॉप है, ये आपका ब्यूटी पार्लर है, तो आप वहाँ पे अगर रोज़ाना जाओगे तो आपके कस्टमर आते रहेंगे, उन्हें पता होगा कि डेली बेस पे दुकान खोलता है। जिस दिन आपका कस्टमर गया, दुकान बंद है, वो नेक्स्ट आपकी दुकान पे नहीं आएगा। भाई लोग आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो कहते हैं यार इसकी तो दुकान ही बंद है, हम कहीं और पे। तो ज़िम्मेदारी के साथ बिज़नेस होता है। जब आप डेली बेस पे वर्किंग करेंगे, लोग आपके पास आएंगे और आपके साथ ही ज्वाइन होंगे। ठीक है, अच्छा, 12वां पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, सीनियर से आपका राब्ता ना करना। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक है बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी मिस्टेक है कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको ये नाकाम तो दूर की बात, आपको पैसों का भी लॉस करवा सकती है जिनका सीनियर के साथ राब्ता नहीं होता। वो किस तरह, आखिरी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 13वें नंबर पे, फोकस डिवाइड करना। यानी कि कुछ लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, उनका जो फोकस होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड किस तरह होता है जी, फ़लाँ एप्लीकेशन पे हम काम कर लेते, कोई ऐसी एप्लीकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे मेंबर ना बनाने पड़े। याद रखना, जिस दिन आप इस सोच के साथ कोई और एप्लीकेशन ढूंढने लग गए ना कि मेंबर ना बनाने लगे, उस दिन आप समझो नाकाम, और आपको पैसा भी लॉस होगा, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री में कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसमें मेंबर ना बनाने पड़े। ठीक है,
अब फोकस आपने डिवाइड नहीं करना, आपने फोकस अपना वर्किंग के ऊपर एक ही सिस्टम में रखना है। मेटाफोर्स का जो सिस्टम है ना, इसको इकोसिस्टम इसलिए नहीं बोला जाता कि इसके अंदर एक सिस्टम है, इसको इकोसिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम से ज़्यादा सिस्टम्स है। आपको इधर ही बेशुमार सिस्टम मिलेंगे, आपने अपना फोकस जो है एक ही सिस्टम में काम करना है, इधर ही आपने अपना फोकस रखना है। अगर यहाँ पे आप अपना फोकस रखोगे तो आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी, आपका काम भी होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, हमारा फोकस डिवाइड हो जाता है। अब फोकस सिर्फ यही नहीं है कि आप दूसरी वेबसाइटों की डिटेल लेने चले गए हो, आप दूसरी वेबसाइटों को सर्च कर रहे हो। आपका फोकस डिवाइड से ये भी मतलब है कि आप टिकटॉक पे गए या फेसबुक पे गए, बस उधर चले गए हो, वीडियोस देखने लग गए हो, आप अपनी वर्किंग भूल गए हो। ठीक है, बस वीडियो देखना शुरू हुए, आपको आधे घंटे की मीटिंग में आना मुश्किल लगता है, जो 2-2 घंटे फेसबुक की वीडियो टिकटॉक की वीडियो में उधर लग गए, वो अपना टाइम ज़ाया करते हो। ठीक है, ये आपका फोकस डिवाइड यहाँ भी हो जाता है। फिर इसके अलावा हम अदर एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। ठीक है, अब एक लड़के से मेरी बात हुई जी, वो मेरे ख्याल से पता नहीं मीटिंग में है या नहीं है, लेकिन उसने जब भी मैं उसको मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ, मैं डेली बेस पे करता हूँ, तो मुझे कहता है मैं ग्राउंड में हूँ, मैं ग्राउंड में हूँ, मैच खेलने हूँ। भाई ये इस तरीके से थोड़ी कामयाबी मिलेगी कि डेली बेस पे आप अपना फोकस किसी और जगह डिवाइड किया हुआ है, इस तरह आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आपने फोकस किधर रखना है, वर्किंग की तरफ। ये हमारी दूसरी स्लाइड थी, इसका स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बेसिक्स टिप्स ऑफ फॉर डीलिंग। ठीक है, अब ये स्लाइड पे फोकस रखें और इसके का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब यहाँ पे जो बेसिक टिप्स हैं, आपने जो डीलिंग के अबाउट है, आपके पास जो मेंबर्स आते हैं, आप उन्हें डीलिंग के लिए क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले ना आपने इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होता है। याद रखना, ये जो दौर चल रहा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ये कंपटीशन का दौर है। ठीक है, बहुत से मुकाबलेबाजी का ये दौर है, ये जो दौर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। तो आप इन्फॉर्मेशन आपके पास जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वही बंदा आज के दौर में कामयाब होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है ना, ये आपने मेटाफोर्स का कम से कम आपने डेली बेस पे 70 से 80% आपने सीखना है, और 10 से 20% आपने करना है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इस काम को सीखते कम है और करते ज़्यादा है। जब आप इस काम को याद रखना सीखोगे कम और करोगे ज़्यादा, तो आपका इसमें नुकसान होगा। आपके साथ 2-4 लोग काम ज्वाइन तो हो जाएंगे, आपके जानने वाले आपके ऊपर यकीन करके ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन वो आपका नेटवर्क आपके लिए पावर बनने की बजाय आपके लिए वो बोझ बन जाएगा। बोझ इस तरह बनेगा क्योंकि यार देखो, आपने खुद नहीं सीखा हुआ तो आप उन्हें कैसे सिखाओगे, जब उन्हें नहीं सिखाओगे तो वो आपके ऊपर बोझ ही बनेंगे ना। आपका खुद का 10 किलो वज़न है, उनका भी 4-5 लोगों का आपके ऊपर वज़न आ जाएगा और वो आपके लिए बोझ बन जाएंगे। तो इसलिए आपने इस सिस्टम के अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। जब आप सीखेंगे, सीखने का ये भी फ़ायदा होगा कि वक्त के साथ साथ आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप सीखोगे नहीं और आपके अंदर सिखाने की भी सलाहियत नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, दूसरा पॉइंट इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डीलिंग के लिए आपके पास ज़्यादा लोग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी लोग आते हैं, कोई भी मेंबर आता है। अब कल जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग का यही टॉपिक था कि आप अपने लीड्स कैसे ले सकते हो, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बढ़ा सकते हो, कहाँ कहाँ से आपके पास मेंबर आ सकते हैं। वो कल की मीटिंग इतनी अहम थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आपको चाहिए होगी, कल की मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। कल और परसों हमारा वैसे ही सेशन नहीं है, आप रिकॉर्डिंग ले लेना, जिसने सेशन नहीं लिया कल का वो लाजमी सेशन ले। अगर आप वो डीलिंग के किसी एक पॉइंट लीड्स के किसी एक पॉइंट्स पे भी अमल करते हो ना, आपके पास बेशुमार नंबर आ जाएंगे। आप यहाँ सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों नंबर ले सकते हो। ठीक है, आपके साथ हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, आपको चंद लोग चाहिए जो आपके साथ मुखलिस होकर काम करें। जब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा लेंगे, हो सकता है आपके शुरू में वो लोग हों, शुरू में आपके साथ ज्वाइन हो जाए, या दरमियान में हो जाए, या एंड पे हो जाए। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, एक बजरी का ट्रेला हो ना, उसमें आपको बता दिया जाए कि भाई इसके अंदर 4 हीरे हैं,
तो अब आप बजरी का हर एक बट्टा जो है ना एक एक साइड पे रखोगे कि आपको पता होगा कि यार इसमें हीरे, हो सकता है वो हीरा आपको पहले ही मिल जाए, हो सकता है दरमियान में मिले, हो सकता है सबसे एंड पे मिले, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी भी बंदे को, ये नहीं है कि ब्लॉक लिस्ट पे लगा दिया किसी को, आपने ओपन इसके स्टेटस लगाने, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे बिज़नेस में रीढ़ की हड्डी की मानद है, ठीक है। तो ये कल का सेशन आप ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके पास नंबर कहाँ से आ सकते हैं, कल का जो 3 बजे सेशन हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है डीलिंग में, क्योंकि कई लोग सिस्टम को नहीं देखते, वो आपको देखते हैं, आपके साथ ताल्लुक़ कैसा है, ठीक है। आपका अगर उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा, वो आपके साथ सिस्टम लाजमी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपने अपना रिलेशन जो है बिल्ड करना है अपने कस्टमर के साथ, उससे बातों बातों में आपने उससे बातचीत करनी है, यानी तो आप जब उसके साथ बात करेंगे डेली बेस पे, उससे रब्ता हो रहा है, उसका हाल चाल पूछ रहे हो, तो आपके साथ उसका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा और लाजमी वो आपके पास यकीन करके आपके साथ लाजमी वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिजेक्शन। हमारे इस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी वो रिजेक्शंस है, ठीक है, वो नो है। याद रखना रिजेक्शन, और इस चीज़ को आपने नो को फेस करना है। ये क्या चीज़ होती है, आप देखें किसी के पास गए सिस्टम समझाने के लिए, वो कहता है कि मैंने सिस्टम नहीं करना। आप दूसरे के पास गए, वो कहता है मैंने भी नहीं करना। तीसरे के पास गए, उसने कहा नहीं करना। चौथे के पास गए, पांचवा, सारों ने कहा नहीं करना। लेकिन याद रखना 5 नो, 5 रिजेक्शन फेस करने के बाद छठी आपको यस मिलेगी, 7वीं मिल सकती, 8वां मेंबर आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। हमें 1-2 ही मेंबर तो चाहिए हमारी तरह मुखलिस, ठीक है। जब आप इसको करोगे आपके साथ लाजमी 1 ना 2-3 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आप कोशिश किया करो लाजमी अपने साथ 1-2 मेंबर 3-4 ज्वाइन करवाओ। जब आप थोड़े से मेंबर ज्वाइन करवाओगे ना, शुरुआत थोड़े से ही होती है, जब आप 2-4 लोग ज्वाइन करवाओगे तो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको टीम बनाने का तरीका भी आ जाएगा कि यार कैसे गाइड करना, किस तरह। पहले 2-4-10 लोगों की टीम बनाना मुश्किल है, आगे आपकी इंशाल्लाह टीम बनती जाएगी। तो आप कोशिश करके, मेहनत करके 10-15-20 लोगों की अपनी टीम बना लो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको ये हुनर मिल जाए। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस आ जाती है। प्रैक्टिस, हमारा टाइम भी क्लोज़ हो रहा है, टॉपिक हमारे क्लोज़ नहीं हुए। अच्छा, तो प्रैक्टिस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो स्लाइडें रह गई है इनके ऊपर भी नेक्स्ट हम सेशन में बात कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो आती है, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस ग्राफ के अंदर आपको सबसे पहले नंबर पे लिखा नज़र आ रहा है अल्लाह वाली लाइन, दूसरे नंबर पे गुनाह, तीसरे नंबर पे ईमानदारी और चौथे नंबर पे आजिज़ी। अब इस सिस्टम में ये, इससे क्या मुराद है, इसका मतलब ये है स्लाइड का कि आपके पास एक अल्लाह वाली लाइन तो आपके साथ चलनी ही चलनी है। एक आपके साथ ऐसा मेंबर ज्वाइन होगा, ये मेरे अल्फाज याद रखना, ये भूलना ना, हमेशा आप ये याद रखना अपने माइंड के अंदर। एक अल्लाह वाली आपके साथ लाइन, एक मेंबर आपके साथ ऐसा ज्वाइन होगा जो आपको लाखों पे पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी भी ले लोगे, जिस एक मेंबर की वजह से, ज़्यादा नहीं। और ये जो एक मेंबर होगा ये अल्लाह वाली लाइन होगी, आप जैसे भी हैं आपके साथ ये लगेगी और चलेगी चलेगी, काम करेगी करेगी। हर पर्सन के साथ एक ऐसा पावरफुल शख्स ज्वाइन होता है, उसको कहते हैं अल्लाह वाली लाइन, ठीक है। ये आपको उस टाइम मिलती है जब आप मुस्तकिल मजाजी के साथ वर्किंग करते जा रहे हो। एक मेंबर आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, एक मेंबर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। बाकी आपके वर्क करे या ना करे, एक इसका वर्क बहुत ज़्यादा तेज़ होगा जो अल्लाह वाली आपकी लाइन होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाती, जब आपके अंदर से गुनाह ख़त्म हो जाएंगे तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से दूसरा मेंबर भी मिल जाएगा जो आपके साथ इस सिस्टम में मेहनत करेगा। जिस तरह पहला मेंबर काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, इसी तरह आपको दूसरा मेंबर भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे ईमानदारी आ जाती है। याद रखना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ईमानदारी ख़तरनाक हद तक रखनी होगी, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में ज़रा बराबर भी बेईमानी के साथ काम करोगे आप कामयाब नहीं होंगे। और कामयाब वही लोग होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त देता है जो ईमानदारी के साथ काम करते। तो आपने इस सिस्टम में ईमानदारी के साथ काम करना है, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाती आजिज़ी वाली लाइन। ये आपका मेंबर उस टाइम लगता है जब आपके अंदर आजिज़ी आ जाती है। आप देखें जब आप इस सिस्टम में काम करेंगे, आपकी टीम बन गई, आपका नेटवर्क बन गया, हर बंदा आपको सर बोल रहा है, हर कोई आ रहा है वो सर बोल रहा है, तो आपके अंदर यहाँ पे आजिज़ी होगी तो आपका
चौथा मेंबर भी आपके साथ काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा इस स्लाइड पे वापस आ जाता हूँ। ये स्लाइड पे थोड़ी सी बात कर लूँ कि आपका रवैया, हर मेंबर से आपने अच्छे अखलाक के साथ बात करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने डीलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो अगला बंदा आपको गालियाँ भी देता है, आपने उससे कहना भाई कैसे हो आप। ठीक है, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे का इतना अच्छा अखलाक होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपको थप्पड़ भी मारे तो आपने उसका हाथ पकड़ के कहना कि भाई आपके लगी तो नहीं है, आपके हाथ को तो नहीं कुछ हुआ। ठीक है, तो इसलिए कोई बंदा आपको गालियाँ देता आप उसको दुआएं दो। याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेसमैन का इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लोग आपसे लड़ेंगे, आपको गालियाँ देंगे, आपको जो भी कहें आपने उनसे अच्छे रवैये के साथ बात करनी है और वही लोग आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, जो आपको कहते हैं ना ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, ये तो वो है, ये आपने सब्र रखना है। मेरे कहने के ऊपर आप सब्र कर लो, आपने उन्हें जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, ना ब्लॉक करना, सब्र करना है। यही लोग कुछ अरसे के बाद आपके साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका जज्बा। कुछ लोग आपके साथ ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे आपका समझाने का अंदाज़ देख के, आपका जोश देख के, आपका जज्बा देख के, आपके काम के अंदर लगन देख के, इसी चीज़ को देख के आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉन्फिडेंस। आपने आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस उसी टाइम आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अगले मेंबर से बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका आइडिया। आइडिया आप ना अपने जहन से निकाला करें। जो आपका आइडिया है ना, ये सिस्टम में आपको कामयाब करवाएगा। ठीक है, तो आइडिया आप अपने जहन से निकाला करो। अब आपने काफ़ी चीज़ें मीटिंग में सीखी होंगी, जो आपने सीखा है इसके ऊपर आपने अमल करना है और आपने अपने अल्फाज में इसको बेहतर बनाना है। जब जो चीज़ अपने अल्फाज में जो चीज़ें आप अपने अल्फाज में बेहतर बनाओगे, आए ख़त्म मीटिंग का बेरा।